चंदनक्यारी में भाजपा महिला मोर्चा एवं ग्रामीण महिला समूह का बैठक रखा गया, जहां पर मुख्य रूप से हटिया विधायक नवीन जायसवाल, महिला प्रदेश कोषाध्यक्ष लवली गुप्ता, भाजपा महिला जिला मंत्री सोनम दुबे की उपस्थिति में सैकड़ों महिलाओं को 20 तारीख को होने वाले चुनाव के बारे में बताया गया एवं वोलेट मशीन में 1 नंबर बटन पर कमल फूल के बटन को दबाकर भाजपा प्रत्याशी अमर कुमार बावरी को भारी मतों से विजय बनाने की बात कही गई। वहीं विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि चंदनक्यारी विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और अमर बावरी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। यहां पर जिस तरह हजारों महिलाएं भाजपा प्रत्याशी अमर बावरी को जिताने की जोश दिखा रही हैं, निश्चित रूप से भारी मत से अमर कुमार जीतेंगे। हेमंत सरकार 5 साल में झारखंड को ठगने का काम किया है। अगर मैया योजना देना ही था तो 5 साल पहले क्यों नहीं दिया? यह केवल चुनावी षड्यंत्र है। महिलाओं को बरगलाने की कोशिश की गई, परंतु चंदनक्यारी झारखंड की महिला इंडिया गठबंधन की चाल समझ गई है। भाजपा सरकार बनते ही महिलाओं को गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने 11 तारीख को 2100 रुपए दिया जाएगा। 500 रुपए में गैस सिलेंडर हो या गरीबों के पैसा सहारा से लौटने पर समेत 25 योजनाओं के तहत भाजपा सरकार आने पर मिलेगा। वहीं महिला कोषाध्यक्ष लवली गुप्ता ने कहा कि यह हेमंत सरकार गठबंधन सरकार को महिला समझ गई है। कोई भी महिला हेमंत गठबंधन सरकार को वोट नहीं देने जा रही है। इस बार भाजपा सरकार बनाने जा रही है और अमर बावरी को वोट देकर भारी मतों से तीसरी बार विजय बना रही है। आज चंदनक्यारी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दरमियान अमर बावरी के पक्ष में मतदान के लिए आग्रह और निवेदन करने आए हैं और यहाँ पर घूम करके और यहाँ पर महिलाओं के भावना से जो समझ में आई कि लोग इधर उधर जो भी सोच रहे हैं वो निश्चित तौर पर यहाँ पर कमल खिलेगा और महिलाओं का, बुजुर्गों का, नौजवान का उत्साह ये बता रहा है कि आज अमर बावरी जी इस क्षेत्र में एक बेटा के रूप में, भाई के रूप में, हर सुख दुख के एक साथी हैं और आने वाला समय 20 तारीख को कमल फूल निशान पर 1 नंबर पर बटन दबाने का आग्रह हम लोगों ने किया है और लोगों ने मन भी बना लिया है और हम लोग आज आके केवल उनसे आग्रह किए हैं, लेकिन जनता यहाँ मन बना चुकी है। कमल फूल निशान पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का इरादा के साथ आगे बढ़ रही है। प्रथम चुनाव फेज हो गया है, कैसा लग रहा है बीजेपी को? क्या देखिए, जो फर्स्ट फेज का पूरे झारखंड में चुनाव हुआ उसमें 2/3 मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और सरकार बनाने की ओर लगभग कंप्लीट दिशा में आगे बढ़ी है और सेकंड फेज का चुनाव बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी और मैं स्वस्थ करता हूँ। जब हम प्रत्याशी कर रहे हैं तो 1000 जो मैया योजना दिया जा रहा है उसी से उनको महिला द्वारा वोट दिया जाएगा, कोई इधर उधर नहीं भटकेगा। 5 साल ये लोग कहाँ सोए हुए थे? अरे 500 रुपया कर करके 2020 में कोरोना महामारी के समय अगर इन लोग के मन में साफ रहता, नीयत साफ रहती तो देते। आज 2 महीना पहले मैया योजना ला करके सास बहू में झगड़ा करा दिया। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, बुजुर्ग पेंशन सभी को रोक दिया और रोक करके 1,000 रुपया ला के ठगने का काम किया और जनता भी जानती है ये 2 महीना के लिए है। और गोगो दीदी योजना जो 2100 रुपया प्रति माह पर जनता को विश्वास है और मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है और सरकार बनते पहला कैबिनेट में ये निर्णय होगा और दूसरे महीने से 2100 प्रति माह दीदी के खाते में जाएगा। जी, आज चंदनक्यारी के पावन धरती पर हम लोगों ने एक महिलाओं का छोटा सा सम्मेलन किया जिसमें हम लोगों ने नारी शक्ति को अपनी ताकत का एहसास कराया। जिस तरह से केंद्र में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम नारियों को, हम महिला शक्तियों को सशक्तिकरण किए हैं और जिस तरह से हमें मान सम्मान दिए हैं, उस तरह से कहीं न कहीं आज हमारी बहनें समझ चुकी हैं कि हमारा अगर कहीं पर मान सम्मान है तो भारतीय जनता पार्टी में हमारा मान सम्मान सुरक्षित है। आज जिस तरह से आप राज्य में देख सकते हैं, इरफान अंसारी जैसे लोग बेटियों को, हमारी बहनों को
रिजेक्ट माल बोलते हैं। जब सीता सोरेन जैसे एक मजबूत शख्सियत जो विधायक रही, जो झारखंड में महिला सशक्तिकरण के नाम से जानी जाती हैं, जब वैसा महिला को वो रिजेक्ट माल कह सकते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये यूपीए गठबंधन के जितने भी मंत्री विधायक, जितने भी चमचे लोग हैं, उनकी क्या महिलाओं के बारे में सोच है, ये परिलक्षित हो रही है। तो यहाँ की बहनों ने ठाना है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को मतदान करना है। चंदन कियारी से अमर बावरी जी को इतना बहुमत के साथ हम लोगों को जिताना है कि वो पहले भी मंत्री का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और ये सब बहनें लगातार, मैं उनके क्षेत्र में भ्रमण भी कर रही हूँ, बस एक ही नारा है कि चंदन कियारी से पुनः हमें अमर बावरी जी को जिताकर भेजना है, क्योंकि अमर बावरी जी केवल एक विधायक नहीं है, बल्कि वो राज्य में एक सशक्त अपनी भूमिका निभाते हुए इस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ की जनताओं की आवाज को उठा रहे हैं, इनका समाधान भी कर रहे हैं। तो आज हमारी ये बहनें यहाँ से संकल्पित होकर जा रही है कि आज से एक एक मोहल्ले के टोले में हम जाएंगे और हम अमरदा को जिताने का काम करेंगे। मैडम, जो महिला के बात बोल रहे हैं, हेमंत सरकार या जेएमएम पार्टी बता रही है ऐसे 1,000 रुपया उन लोगों को दिया जा रहा है। मैया योजना के तहत कोई भी महिला दूसरे को वोट नहीं देगा, केवल जेएमएम को ही देगा। भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। बहनें समझ चुकी हैं, अगर उन्हें महिलाओं को सम्मान देना ही था, मैया सम्मान योजना नाम तो बहुत भारी भरकम है, लेकिन ये चुनाव के समय ही क्यों महिला सम्मान? 5 वर्ष से जब अंकिता सिंह को जलाया गया, जब राधिका पहाड़ियों को टुकड़ों टुकड़े में काटा गया, तो ये हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, उस समय संवेदना के 2 शब्द भी नहीं आकर बोले। और लास्ट में ये वोट खरीदने का माध्यम है, ये मैयाओं का सम्मान नहीं है, ये बहनों का सम्मान नहीं है। ये 1,000 देकर यहाँ की बहनों का मान सम्मान और उनकी अस्मिता को नहीं खरीद सकते हैं। ये यहाँ की बहनों की ने बढ़िया से समझ लिया है कि ये 1,000 का झुंझुना हमें नहीं चाहिए। जिस तरह से हरियाणा के चुनाव में वहाँ पर 2500 का प्रलोभन देने का यूपीए गठबंधन ने काम किया था, लेकिन वहाँ की बहनों ने 2100 पर भरोसा जताया और मोदी की गारंटी पर विश्वास किया। उसी तरह से इस राज्य की भी बहनें वो जेएमएम के झुंझुनों में नहीं आने वाली है। वो मोदी जी के 2100 के घोषणा पर यहाँ की बहनें निश्चित रूप से अपना विश्वास जताने का काम करेंगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम करेंगी। ये हेमंत सोरेन जी 1,000 दिए, अभी यहाँ तमाम बहनों ने कहा, और हमारे जो बुजुर्ग हैं समाज की, वो माताएं, हमारे चाची दीदी ने कहा कि हमारा KYC लगा दिया गया है, हमें पेंशन नहीं मिल रहा है, और दीदियों को 1,000 उनके खाते में देने का काम किया है। तो ये सरकार सम्मान कहाँ दे रही है? आपस में घर में माँ बहनों को लड़वा दे रही है, बहू को सास से लड़वा दे रही है। तो मैं नहीं समझती हूँ कि ये महिलाओं का सम्मान है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट को खरीदने का माध्यम है, और महिलाएं ईमानदार होती है, वो अपने वोट को बेचती नहीं है। ये झारखंड की बहनें समझ चुकी हैं कि हमें अपना मतदान कहाँ करना है।